दरियावद में पहली बार उपखंड स्तरीय जन सुनवाई। दरियावद पंचायत समिति सभागार में पहली बार उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन हुआ, जिसमें उदयपुर लोकसभा सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने आमजन की समस्याएं सुनी। जन सुनवाई में विभिन्न विभागों से जुड़े सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से कई का मौके पर ही निस्तारण किया गया। सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि, जल जीवन मिशन सहित सभी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का तुरंत समाधान संभव है, उन्हें प्राथमिकता से निपटाया जाए, अन्य प्रकरणों में समयबद्ध कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने सांसद का स्वागत किया। इस दौरान भाजपा पूर्व प्रदेश मंत्री कन्हैया लाल मीणा, उपखंड अधिकारी विनीत सुखाड़िया, विकास अधिकारी सुनील जोशी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत बनाना चाहते हैं। ध्यान में ये आता है कि जब विकसित भारत होगा, विकसित राजस्थान होगा, विकसित प्रतापगढ़ होगा, विकसित दरियावद भी होगा। यहाँ जनप्रतिनिधियों के साथ में और यहाँ उपस्थित अधिकारियों के साथ में चर्चा की है और जो जी राम जी विकसित भारत जी राम जी जो कानून आया है, उसमें 125 दिन का रोजगार देने का प्रावधान है। हर सप्ताह उसमें पेमेंट होगा और जल संरक्षण सहित बड़े काम होंगे, वो सभी के सामने रखा है। इसके साथ ही जन सुनवाई की है क्षेत्र की आकांक्षा के अनुसार, चाहे निर्माण के विषय हो, पंचायत राज के हो, पर्सनल विषय, बहुत सारे विषय आए, मुझे 70 विषय आए, तो समाधान करने का प्रयास करेंगे। कुछ मौके पे ही फोन करके समाधान किए। पंचायत राज से संबंधित है, जिसमें किसी का प्रधानमंत्री आवास का पैसा अटका हुआ है, फोन किया, उसका समाधान हुआ। और कहीं सड़क निर्माण होना है, कहीं जेजेएम का सड़क टूटी हुई है, आगे टंकी तो बन गई लेकिन पानी नहीं आया, ऐसी इस तरह के विषय हैं। कहीं फॉरेस्ट राइट एक्ट के भी विषय आए हैं, कहीं शमशान घाट निर्माण का, क्योंकि कहीं ये फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें जो कम्युनिटी पट्टा मिलता है वो नहीं मिला, उसके विषय हैं। ये सारे विषय, कहीं राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करने के विषय हैं। खुदा में जैसे बाईपास बनाया तो वहाँ भुगतान संबंधी विषय, ये सारे विषय हैं। लगभग 300 से 400 प्रार्थना पत्र आए। हाँ, निश्चित रूप से काफी विषयों पर आए हैं। क्या मतलब इस दरिया क्षेत्र में उन लोगों के काम नहीं होने के कारण इतनी समस्या आई? देखिए, कई बार ये होता है कि जन आकांक्षाएं हैं और जनप्रतिनिधि के माध्यम से सरकार तक जनता पहुंचाना चाहती है विषय। कुछ समाधान भी मौके में हुए, वो विषय भी है। कुछ विधिगत विषय भी, कुछ घोषणा होनी चाहिए, जैसे दरियावद में रेल आनी चाहिए, यहाँ ग्रीनफील्ड हाईवे आना चाहिए। ये सारे विषय मुझे लगता है नीतिगत विषय भी है, करंट विषय भी, उनका समाधान किया है। और कुछ ऐसे विषय जो सरकार के स्तर के हैं, उनको भेज के समाधान किया। प्रतापगढ़ सांसद ने जो माननीय, उन्होंने बाईपास भी करवा दिया वहाँ प्रतापगढ़ से। कुछ दरियावद बाईपास के लिए तरस रहा है, ट्रैफिक और आए दिन परेशानी हो रही है। दूसरा, अंसोर से प्रतापगढ़ एक सीधा कनेक्टेड रूट अहमदाबाद मिलाने का है, बिछीवाड़ा तक। इसके लिए पूर्व में कई बार ये आश्वासन मिला कि इसको स्टेट हाईवे की घोषणा करेंगे। सर्वे 3 बार हो चुकी है। देखिए, मुझे जानकारी है कि प्रतापगढ़ से बिछीवाड़ा वाया दरियावद, आसपुर और डूंगरपुर रोड है, इसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया था, नोटिफिकेशन जारी हुआ था। क्या कारण थे मुझे इसका आइडिया नहीं, लेकिन वो ड्रॉप हो गए। होना है, इसके लिए प्रयास करने की संभावना मुझे लगती है। प्रतापगढ़ और दरियावद की तुलना मुझे लगता है एकदम तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो जिला मुख्यालय है और दरियावद अभी उभरता हुआ नगर निगम है, नगर पालिका अभी बना है, तो आगे की अथाह संभावनाओं को जीवित रखना चाहिए। मुझे लगता है जो आकांक्षाएं बड़ी हैं, उसको लेकर काम करेंगे। यहाँ मंडी भी आएगी, यहाँ नगर पालिका बनी तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के भी विषय है, पद खाली उनका विषय है, जेजेएम के विषय, ये सारे विषय। कई ऐसे मुद्दे जनहित के जो अति आवश्यक होते हुए भी पिछले 25 साल से उनका समाधान सरकार नहीं कर पाई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वो ये कहते हैं कि विकसित भारत होगा, तो मुझे लगता है कि जो स्थानीय समस्या है उसका भी निराकरण उसमें होगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक धरती आबा जनजाति उन्नत ग्राम अभियान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, उसमें 25 योजनाएं, और 25 योजना में ये कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में वो 25 योजनाएं जितने लोगों तक पहुंचाने सभी तक पहुंचे। इसका मतलब 100% उसमें पालना होनी है। वो सारी योजना तो अपनी जगह पर है, लेकिन प्रशासन किस प्रकार से उसमें अपने प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन पोर्टल पर डाल रहा है, ये सारे चिंता का विषय। इसमें लगातार एक क्रम है। मुझे लगता है कि आज जनसुनवाई में कुछ विषय है, उसमें धरती आबा के विषय भी हैं और दूसरे भी विषय। समाधान बहुत है, हमें पूलिंग करना है, हम सब मिलकर एक आगे बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है 2026 का जो बजट आएगा, इसमें दरियावद के लिए विशेष क्या प्राथमिकताएं आपकी तरफ से रहेगी, जो काम पूरे हो सकते हैं? देखिए, बजट गोपनीय विषय है, लेकिन क्षेत्र की समस्याएं समाधान है। हमने कुछ आइडियाज सरकार को भेजे हैं, उम्मीद करते हैं जो क्या सीतामढ़ी नेशनल पार्क के लिए कोई प्रयास है? मेरा ये मानना है कि जनता की जो आकांक्षाएं हैं उनका सही दिशा में पालना होनी चाहिए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि जनता उसमें भागीदार बने और सकारात्मक तौर पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आता है तो विकास होता है,
नेशनल पार्क का मुझे आइडिया नहीं कि क्या उसमें प्रोजेक्ट है, लेकिन पहले एक विषय चला था कि रामायण पथ की जो योजना है वो सारी इसमें आनी चाहिए, क्योंकि बड़ा मेला भी उसमें लगता है। मुझे लगता है कि अगर नेशनल पार्क आता है तो मुझे लगता है ये पाबंदियां बढ़ जाती हैं। तो ये सारे विषय में एक बार समग्र विचार करके फिर आगे विषय को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी समस्या इंदौर गाड़ी के लिए इस आदिवासी सेक्टर एमपी से कनेक्टेड होती, रोजगार मिलता है, कई श्रमिक जाते हैं और उसकी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। तो क्या आपकी मदद मिलेगी ये प्रश्न? हम निश्चित रूप से कनेक्टिविटी के विषय है उनको लेकर माननीय डिप्टी सीएम साहब से बात करेंगे। पहले भी किए हैं, कोई जानकारी मिली है कि उदयपुर डिपो में करीब 6-7 बसें खड़ी है, लेकिन अभी कंडक्टर्स मिल नहीं पा रहे। मुझे लगता है व्यवस्था यहाँ पर है, कुछ छोटे छोटे बिंदु है जिनको समाधान करेंगे तो ये भी समाधान होगा। नई गाड़ियां भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। आप देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बसें भी दी हैं, ई बसेस भी दी हैं, और राजस्थान सरकार ने भी नई बसें खरीदी हैं। 500% का स्लॉट आया और भी आगे आएगा। जन कल्याण के लिए विषय लगातार आरआरए बहुत मजबूती के साथ काम कर रही है। और धरियावत की जनता का यह है कि डबल इंजन की सरकार में विश्वास करें और जिस प्रकार की संभावना बनती है लोकतंत्र में वो लगातार कमल के फूल के साथ खड़े रहेंगे। सभी भी जल जीवन मिशन में जिस प्रकार की राजस्थान की पहले की सरकार 18 से 23 में जो सरकार थी उन्होंने घोटाले किए। केंद्र की सरकार ने, माननीय मोदी साहब ने बहुत पैसा भेजा, लेकिन उनके मंत्री और उनके संतरी और उनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तक के लोग उस घोटाले में शामिल थे। कुछ लोग तो जेल भी गए हैं। लेकिन अब भजन लाल जी की सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। मांडवी का विषय आया, हमने जेजेएम के अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उनसे बात की है। अप्रैल तक काफी काम खत्म होगा।